हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है यूपी की सीमा की रसोई में। तो आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं, अगर आप इस रेसिपी को इस तरह से बनाकर रख लेंगे तो आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और बहुत ही स्वादिष्ट ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। अगर आप इस तरह से बनाकर रख लेंगे तो बहुत ही आसानी से जब चाहेंगे ये रेसिपी बना सकते हैं। चाहे आप ट्रैवल कर रहे हों या फिर आपके घर अचानक से मेहमान आए हों या फिर कोई पार्टी हो, आप उसमें ये घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगेगी तो रेसिपी क्लिक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं और इनके साइड के पार्ट्स हम कट कर लेंगे इस तरह से। अगर आप साइड के पार्ट यहाँ पर ना भी कट करेंगे तो भी चल जाएगा और साइड के पार्ट कट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये थोड़े से टाइट होते हैं तो इसलिए हम साइड के पार्ट कट कर ले रहे हैं। और इस तरह से सारे पार्ट कट करने के बाद हम चाकू की सहायता से इसे पीसेस में इस तरह से कट कर ले रहे हैं। आप चाहे तो इसे हाथों से भी तोड़कर रख सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे पीसेस कट कर लिए हैं और अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें डाल दिया ये ब्रेड के स्लाइस जो हमने करके रखे थे और इस तरह से डालकर इसे बिना घी तेल के ही रोस्ट करेंगे। इस तरह से भूनेंगे कि ये इसकी नमी ख़त्म हो जाए, ये थोड़ा टाइट हो जाए, जिससे कि हम इसको आगे अच्छे से आराम से यूज़ कर सके। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट आप बराबर चलाकर इस तरह से इसे भून लीजिएगा। और भूनने के बाद उसे निकाल दिए हम एक बर्तन में और फिर यहाँ पर उसी कढ़ाई में हमने डाल दिया है 1 टेबलस्पून घी और गैस को ऑन कर दिया है और इसमें डाल दिया है 1/4 कप चीनी। और चीनी को इस तरह से हम चलाते हुए इसकी चाशनी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें पानी का 1 बूंद भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप पानी का यूज़ करेंगे तो जैसी हम ये रेसिपी बनाना चाह रहे हैं वैसी बनेगी नहीं। तो इस तरह से हम चीनी को अच्छे से मिलाते हुए कैरमलाइज कर लेते हैं। और यहाँ पर गैस की फ्लेम को अभी हमने हाई रखा है। जब शुरू में हमने चीनी को डाला था तो गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई रखेंगे। जब ये थोड़ा सा इस तरह से पिघलने लगेगा यानी मेल्ट होने लगेगा तो हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे, जिससे कि ये चीनी हमारी जलेगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है। इसलिए यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को अब लो कर देंगे और लो मीडियम गैस पर करके इसे अच्छे से इस तरह से देखिए मेल्ट कर लिए हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमारी चीनी जो है मेल्ट हो गई है। और इस स्टेज पर अब गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं बंद। और बंद करने के बाद इसे हम निकाल लेंगे एक बटर पेपर पर। तो इस तरह से एक बटर पेपर को हमने ले लिया है और इस तरह से इसे सारा बटर पेपर पर निकाल कर हम फैला दिए हैं। तो घी जो हमने डाला था, देखिए 1 टेबलस्पून ही घी डाला था, लेकिन इसमें कितना सारा घी दिख रहा है। और इसी तरह से देखिए हम इसको पतला सा फैला देंगे। आप पतला सा फैलाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इसे पतला सा कर दिए हैं और इसे रख देते हैं अब ठंडा होने के लिए। 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से ठंडा हो जाता है, तो आप इसे रख दीजिएगा 5-6 मिनट के लिए, अच्छे से ये ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने थोड़े से बादाम काट लिए हैं, थोड़े से काजू को काट लिया है और थोड़े से हम यहाँ पर पिस्ता भी काट कर रख लिए थे। और यहाँ पर अब देखिए जो हमने ब्रेड को भून कर तैयार किया था, तो इस तरह से ब्रेड हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसे एक मिक्सर जार में डालकर हम अच्छे से इसे पीस लेते हैं। तो इसे अच्छे से हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद इसे एक निकाल लेते हैं प्लेट पर। और प्लेट पर निकालने के बाद जो हमने चीनी को बनाकर तैयार किया था, कैरमलाइज कर तैयार किया था, उसे भी अब ठंडी हो चुकी है तो बटर पेपर पर से उसे निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से निकल जाती है। तो सारी चीनी को हमने निकाल कर एक मिक्सर जार में डाल दिया तोड़कर, उसमें 4 इलायची हमने डाल दी है और इसको अच्छे से हम पीस लेते हैं। तो इसका फाइन पाउडर हमने बनाकर तैयार कर लिया है। और फाइन पाउडर तैयार करने के बाद इस चीनी में हम यहाँ पर डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर। और 1 कप मिल्क पाउडर डालने के बाद हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून यहाँ पर हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड पाउडर 1 टेबलस्पून से थोड़ा बहुत आप ज़्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को डालकर सारी चीज़ों को अब अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो जो हम पहले मिक्सर यूज़ कर रहे थे वो छोटी जार थी और उसमें ये दिक्कत होती, तो इसलिए हम बड़े जार में इसे सारा ट्रांसफ़र कर लिए थे और अच्छे से इसे पीसने के बाद डाल दिए हैं जो हमने ब्रेड क्रम्स पहले बनाकर तैयार किए थे। और फिर उसमें थोड़े से कटे हुए जो ड्राई फ्रूट हमने रखे थे उसे डाल दिए, थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम। आप यहाँ पर चाहे तो गरी का बुरादा या गरी को भी कट करके डाल सकते हैं। और इस तरह से सारी चीज़ों को अब हाथों से अच्छे से आप मैश कर लें या फिर आप चाहे तो इसे टेबल स्पून से भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से मिलाने के बाद ये हमारा तैयार है
रबड़ी का प्राइमिक्स। और इस तरह से आप बना कर रख लीजिए, तो जब भी आपको रबड़ी खाने का मन हो बस 1 कप दूध को गर्म कीजिए और उसमें 4 टेबल स्पून यानी 4 टेबल स्पून इसे डालिए और पका लीजिए और आपकी इंस्टेंट रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, हम आपके साथ पहले भी रबड़ी की एक रेसिपी शेयर कर चुके हैं, वो भी बहुत सिंपल तरीके से, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं अगर आपको बहुत ही जल्दी। सिर्फ 2 गिलास से ये हम रबड़ी तैयार करके रखे हैं पूरे परिवार के लिए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा देते हैं, हमने यहाँ पर आधा कप दूध रख दिया था गैस पर उबलने के लिए, और जब अच्छे से दूध हमारा उबलने लगा था तो हमने इसमें 2 से 3 टेबल स्पून डाल दिया है अपना ये जो रबड़ी का मिक्स तैयार किया था। और देखिए कितना थिक हो चुका है, और अभी ये ठंडा होगा तो और ज़्यादा थिक होगा। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को कर देते हैं हम बंद और इसे थोड़ा सा रख देते हैं ठंडा होने को। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया और ये देखिए ठंडा होने के बाद कितना थिक ये बनकर हमारा तैयार हो चुका है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से इसका पाउडर बनाकर रख लेंगे तो आपको रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जलेबी के साथ रबड़ी खानी हो या गुलाब जामुन के साथ, तो इंस्टेंट रबड़ी आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं।